जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 12 त्रिभुज, आयत, वर्ग एवं वृत्त की अवधारणा तथा इनके अंगों की जानकारी चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 2 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर दोस्तों कौन सा होगा? तीसरा होगा। दोस्तों यह चैप्टर आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 3 नंबर से लगाकर 4 नंबर तक का पूछा जा सकता है। इसलिए दोस्तों बहुत ही अच्छे से देखिएगा, बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। दोस्तों अभी तक दोस्तों मैंने इस चैप्टर में टोटल 11 प्रश्न प्रोवाइड कराए हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या कहाँ से स्टार्टिंग होगी? 12 से। दोस्तों कल की क्लास में आपने सीखा आयत और इससे संबंधित प्रश्न आपने लगाया, ठीक है। आयत से संबंधित प्रश्न कल की क्लास में लगा। आज की क्लास में एक प्रश्न दोस्तों आयत से संबंधित लगाएंगे और उसके बाद दोस्तों वर्ग पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में वर्ग पर आधारित प्रश्न दोस्तों कराएंगे। तो दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे से दोस्तों देखिएगा, ठीक है। वीडियो को अपने स्तर से दोस्तों शेयर जरूर करते रहिए और दोस्तों इतना ज़्यादा शेयर करिए कि डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी हमारे मित्र उन सभी मित्रों तक दोस्तों यह वीडियो पहुँच सके, ठीक है। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा। 12 नंबर दोस्तों प्रश्न कह रहा है, ये दोस्तों जो मैं प्रश्न लिखने जा रहा हूँ ये 2023 में आ चुका है दोस्तों, ठीक है। इसलिए दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा। ऐसा प्रश्न दोस्तों 2024 में भी आ सकता है। कह रहा है आयताकार बगीचे की लंबाई, आयताकार बगीचे की लंबाई एवं चौड़ाई में अनुपात, लंबाई एवं चौड़ाई में अनुपात, 5 अनुपात 3 है। यदि आयताकार बाग का क्षेत्रफल, यदि आयताकार बाग का क्षेत्रफल, यदि आयताकार बाग का क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट हो, 1500 वर्ग फीट हो, तो आगे कह रहा है तो बाग के चारों ओर तार लगाने के लिए कितना खर्च आएगा? चारों ओर तार लगाने में कितना खर्च आएगा? ध्यान समझिए, कितना खर्च आएगा। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है आएगा जबकि तार का मूल्य 12 रुपये फीट हो, जबकि तार का मूल्य 12 रुपये फीट हो। ध्यान समझिए कैसे करेंगे। आपसे दोस्तों कह रहा है एक आयताकार बगीचे की लंबाई एवं चौड़ाई में अनुपात 5:3 है। यदि आयताकार बाग का क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट हो, तो बाग के चारों ओर तार लगाने में कितना खर्च आएगा? दोस्तों ध्यान समझिएगा, बाग के चारों ओर तार लगाने में कितना खर्च आएगा। देखिए अभी समझाता हूँ। पहले दोस्तों इसकी लंबाई चौड़ाई फाइंड करते हैं, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई में दोस्तों अनुपात दे रखा है, तो एग्जैक्ट लंबाई और चौड़ाई निकालते हैं। दोस्तों ध्यान मानेंगे, माना आयत की या आयताकार बाग बगीचे की लंबाई, आयताकार बगीचे की लंबाई स्मॉल l बराबर दोस्तों 5x हो गया, ठीक है। 5x क्या वर्ग फीट है, तो फीट मान लेते हैं, ठीक। आयताकार बगीचे की चौड़ाई, आयताकार बगीचे की चौड़ाई b बराबर 3x फीट,
ठीक है। तो आयताकार बाग का क्षेत्रफल दोस्तों आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, आयताकार बाग का क्षेत्रफल बराबर 1500 वर्ग फीट या फीट स्क्वायर। अब ध्यान समझिएगा, आप जानते हैं आयताकार बाग का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों जो फॉर्मूला लगाएंगे वो L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। और आयताकार बाग का क्षेत्रफल दोस्तों आपको दे रखा कितना, 1500, तो यहाँ 1500 हो गया गुणे बराबर लंबाई दोस्तों कितनी 5x है, चौड़ाई दोस्तों कितनी आपकी 3x है। सॉल्व कर लें तो कितना 1500 बराबर 5 है 15 और x की मल्टीप्लाई से एक्स स्क्वायर, आधार समान घाते जुड़ेंगे, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 दो हो जाए कि नहीं, तो एक्स स्क्वायर बराबर दोस्तों 1500 बटे 15 काट दीजिए। तो काटेंगे 15 एकम 15, 15 एकम 15 100, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर दोस्तों 100 आ गया, यानी कि x बराबर दोस्तों √100 यहाँ निकाल दें। इसके बाद देखिएगा तो x बराबर दोस्तों आपका हो जाएगा कितना 10 फीट, x की वैल्यू 10 फीट आ गई, यानी कि दोस्तों L बराबर दोस्तों आपका 5 × 10। भाई आयताकार बगीचे की लंबाई L बराबर चाहिए तो यहाँ लिख सकते हैं, लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, आयताकार बगीचे की लंबाई L बराबर 5 × 10 बराबर 50 फीट, ठीक है। और B बराबर आयताकार बगीचे की चौड़ाई B बराबर 3 × x की वैल्यू दोस्तों कितनी 10 आई 10, तो 30 फीट, 3 × 10 30 फीट हो गया। पर आप देखिए आगे पढ़िए प्रश्न कह रहा है तो बाग के चारों ओर तार लगाने में कितना खर्च आएगा। देखिए ध्यान समझिएगा, आयताकार बाग में थोड़ा हिंट चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। ये आयताकार बगीचा है, तो जब बगीचा इसके चारों ओर तार लगाना होगा तो देखिए मान लेते बिंदु A है, बिंदु B है, बिंदु C है, बिंदु D है, तो मान लेते तार यहाँ से चालू होगा तो ये तार गया लगाया, ये तार लगाया, ये तार लगाया और ये तार लगाया, ये तार लग गया। तो दोस्तों जब चारों ओर तार लगाएंगे तो उसकी बाउंड्री पर ही तो लगाएंगे। तो दोस्तों यानी कि क्या याद करना है यहाँ से, यदि हम आयत का परिमाप निकाल लें, पेरीमीटर ऑफ आयत, आयताकार जो बगीचा उसका परिमाप निकाल लें और दोस्तों जो आएगा उसको क्या 12 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोस्तों हमारा क्या तार लगाने का खर्च आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो नहीं क्लियर हुई। अब दोस्तों तो यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, तो बाग के चारों तार लगाने में कितना खर्च आएगा। तो सबसे पहले निकालेंगे आयताकार बाग का परिमाप, आयताकार बाग का परिमाप, आयताकार बाग का परिमाप, ध्यान समझिए कितना 4 नहीं क्या होता 2 ब्रैकेट में L + B, वैल्यू पुट कर देते हैं तो 2 हो गया, ब्रैकेट में L दोस्तों कितना है 50 और +30 80, यानी 2 × कितना 80 बराबर 160 फीट, 160 फीट आ गया, 8 दूनी 16 160 फीट होगा कि नहीं, यानी कि आयताकार बाग का परिमाप कितना 160 फीट होगा। और 1 फीट का दोस्तों तार का मूल्य 12 रुपये फीट है, यानी कि 1 फीट दोस्तों 12 रुपये का है, इसलिए 160 फीट कितने का होगा मल्टीप्लाई कर दें। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, अतः फाइनल आंसर, अतः बाग के चारों ओर तार लगाने का खर्च बराबर क्या हो जाएगा 12 × 160 बराबर मल्टीप्लाई कर लें। देखिए 12 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आएगा, और 12 × 72 के 2 हंसलें 7, 12 × 12 7 19, इतने रुपए दोस्तों खर्च होंगे। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर है 1920 रुपये खर्च होंगे 2023 में दोस्तों ये प्रश्न आ चुका है। चलिए नोट करिए फटाफट। अगला दोस्तों हम चर्चा करते हैं प्रश्न 13 की, कहता है आयताकार बगीचे की लंबाई एवं चौड़ाई में अनुपात 4:3 है। यदि आयताकार बाग का क्षेत्रफल 1200 वर्ग फीट हो तो बगीचे के चारों ओर तार लगाने में कितना खर्च आएगा, जबकि तार का मूल्य 15 रुपये हो, जबकि तार का मूल्य 15 रुपये फीट हो। ठीक है, तो जैसे लगाया वैसे लगाइएगा। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब दोस्तों हम चर्चा करेंगे किसकी, आपने सीख लिया त्रिभुज आयत और वर्ग की चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिएगा, लगा लीजिए इसको फटाफट। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर जरूर करते रहिए। ध्यान से देखिएगा। देखिए
दोस्तों आप जानते हैं वर्ग क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की दोस्तों क्या होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये बना दिया, क्या कहते हैं हमने, ये, तो दोस्तों इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। तो इसकी दोस्तों चारों भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती। यानी कि यहां से पहला देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर। यदि भुजा पता है उसका स्क्वायर कर देंगे तो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। वर्ग का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, देखिए वर्ग का परिमाप दोस्तों 4 गुणे भुजा, क्योंकि दोस्तों यदि 4 गुणे भुजा, क्योंकि दोस्तों देखिए यदि ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, क्योंकि चारों भुजाएं वर्ग के बराबर होती है। इसलिए दोस्तों कितना 4 ए भी ले सकते हैं, ठीक है। ए का मतलब क्या है, यहाँ पर भुजा है, ठीक है। अगला दूसरा का तीसरा देखिए, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का दोस्तों विकर्ण क्या होता है, 2 रूट भुजा, ठीक है। वर्ग का विकर्ण दोस्तों कितना होता है, 2 रूट भुजा होता है। समझता है कि नहीं, 2 रूट भुजा मतलब क्या, 2 गुणे भुजा भी लिख सकते हैं, 2 गुणे भुजा। विकर्ण दोस्तों क्या होता है, ए को सी से मिला दें और क्या, बी को डी से मिला दें। ये 3 फार्मूले आप ध्यान रखिएगा, इस पे दोस्तों प्रश्न लगाते। देखिए पहला प्रश्न देखिएगा, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। वर्ग का पहला प्रश्न, वैसे दोस्तों 13 हो गए, 14 नंबर देखिए कहता 14 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, एक वर्ग की भुजा, 25 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। ध्यान समझिए, हमें क्या वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। देखिए क्या दिया है आपको, दिया है वर्ग की भुजा, यदि इसको हम ए मान लें तो ए बराबर 25 मीटर। वर्ग का दोस्तों क्षेत्रफल पूछा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए मान लिया इसलिए लिख दिया। ए का मतलब 25 का स्क्वायर यानी कि 625, क्या वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, ये जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो अतः वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, अतः वर्ग का क्षेत्रफल बराबर इतना, अगर बढ़िया ब्रैकेट में बंद करके फटाक से आंसर लिखिए। तो कितना आसान, अगला देखिएगा 15 नंबर कह रहा है, एक वर्ग की भुजा 2.5, चलिए 2.5 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। जैसे इसको किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसके बाद देखिएगा अगला 16 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, 16 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, इसको रखो, देखिए 16 नंबर आपसे कह रहा है, एक वर्गाकार खेत का परिमाप, एक वर्गाकार खेत का परिमाप 240 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वर्गाकार खेत का परिमाप 240 मीटर हो तो उसका किसका, वर्गाकार खेत का, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, परिमाप दे रखा है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। आपसे कह रहा है कि एक वर्गाकार खेत का परिमाप 240 मीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। क्या दिया है, दिया है वर्गाकार खेत का परिमाप बराबर 240 मीटर। दोस्तों आप जानते हैं वर्गाकार
खेत का परिमाप यदि निकालने वर्गाकार का वर्ग का परिमाप दोस्तों अभी होता है 4 इंटू भुजा, ये तो होता है 4 इंटू भुजा इंटू ए भी लिख सकते हैं। तो वर्गाकार खेत का परिमाप आपको 240 दे रखा, तो यहाँ 240 इक्वल टू 4 इंटू भुजा, ठीक है सही है। यहाँ से भुजा बराबर निकालें तो जो गुणे में कहाँ जाएगा, बटे में, तो 240 बटे 4, 4 एकम 4, 4 से 24 होता ना 60, भुजा बराबर 60 मीटर। देखिए भुजा आ गई तो यहाँ से क्या क्षेत्रफल निकाल सकते कि नहीं, तो क्या लिखेंगे, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर कितना, 4 इंटू भुजा स्क्वायर होता ना, क्षेत्रफल निकालते दोस्तों भुजा स्क्वायर होता, भुजा दोस्तों हमारे पास 60 है, 60 का स्क्वायर दोस्तों कितना 3600 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो नीचे लिखेंगे अतः वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, लिख दें अतः वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, अतः वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर 3600 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट 17 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है एक वर्गाकार खेत का परिमाप 360 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, इसको करिएगा। 18 नंबर दोस्तों देखिए क्या कह रहा है, 18 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान समझिएगा, रब करूं, इसको नोट करिए, 18 नंबर लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा। 18 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है एक वर्ग की भुजा या किसी वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो ये तो बहुत आसान है, तो वर्ग का विकर्ण डायगोनल ज्ञात कीजिए, ध्यान समझिएगा कैसे करेंगे। आपसे कह रहा है, क्या दिया है, कह रहा है एक किसी वर्ग की भुजा दोस्तों आपको दे रखी है, तो वर्ग की भुजा ए बराबर मान लेते हैं भुजा ए 7 सेंटीमीटर, तो वर्ग का विकर्ण पूछा है, तो दोस्तों वर्ग का विकर्ण क्या होता है, चाहिए तो लिख सकते हैं वर्ग का विकर्ण इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वर्ग का विकर्ण इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दोस्तों क्वेश्चन मार्क क्या लिखने या डायरेक्ट लगाते हैं, वर्ग का विकर्ण कितना, √2 इंटू भुजा होता है, यानी कि √2 इंटू भुजा कितनी दोस्तों, ए माना है तो ए भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट वैल्यू रखें √2 गुणे 7 यानी कितना 7√2, क्या विकर्ण है सेंटीमीटर, क्या मांगना मीटर में, सेंटीमीटर, यही दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। अतः वर्ग का विकर्ण 7√2 सेंटीमीटर आ गया। कुछ है कठिन इसमें, बस आपको समझना, एक बार यदि आप समझ गए तो बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए अगला 19 नंबर दोस्तों कह रहा है किसी वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। 20 नंबर देखिएगा, 20 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल, इसको रख लो, इस बार क्षेत्रफल दे रखा, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल, इसको पढ़ लीजिए, और सेकंड सेमेस्टर में भी दोस्तों यही काम आने वाले हैं। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल, तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो आएगा भी, सेकंड सेमेस्टर में भी काम आएगा। एक वर्ग का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है, 400 वर्ग सेंटीमीटर है,
आगे दोस्तों आपसे कहता है तो इस वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। तो इस वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे। ध्यान से कह रहा है यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है तो क्या दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 400 वर्ग सेंटीमीटर। आपसे पूछा है वर्ग की भुजा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। तो दोस्तों आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो दोस्तों क्षेत्रफल कितना 400 बराबर भुजा स्क्वायर। ये भुजा ए मानेंगे तो ए स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से दोस्तों क्या भुजा निकाल सकते हैं, तो भुजा बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा √400। ये कहाँ से चढ़ गया दोस्तों 400, यहाँ का 2 था, इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट में, तो यानी कि भुजा बराबर दोस्तों 20 सेंटीमीटर। आप सोचेंगे सर 20 सेंटीमीटर कैसे आएगा, भाई 400 को ब्रैकेट के अंदर 20 × 20 लिख सकते कि नहीं, और पेयर बनेगा, जोड़ा बनेगा, उसमें से 20 बाहर आ गया। तो दोस्तों यही पूछा था वर्ग की भुजा, तो क्या लिखेंगे, अतः फाइनल आंसर, अतः वर्ग की भुजा बराबर 20 सेंटीमीटर। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका। चलिए नोट कर लीजिए। अगला 21 नंबर, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों आपसे कह रहा है 1600 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इस वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। हो जाएगा। अगला दोस्तों देखिएगा ध्यान से, ये सारे प्रश्न दोस्तों बहुत ही आसान है, बस आपको एक बार अच्छे से लगाना होगा। यदि एक बार आप सीख गए तो बहुत आसानी से दोस्तों लगा ले जाएंगे। अगला देखिएगा प्रश्न संख्या 22 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, इसको रब करो। 22 नंबर ध्यान से समझिए। 22 नंबर दोस्तों कह रहा है आपसे, कह रहा है किसी वर्गाकार पार्क की भुजा, किसी वर्गाकार पार्क की भुजा 25 सेंटीमीटर है। किसी वर्गाकार पार्क की भुजा 25 सेंटीमीटर है। अरे सेंटीमीटर का मीटर, पार्क है तो मीटर में लिखिए, मीटर है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है इस पार्क के चारों ओर बाहर से, इस पार्क के चारों ओर बाहर से 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। चौड़ा एक रास्ता है। आगे दोस्तों आपसे कहता है तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। देखिए कैसे करेंगे, आसान है। यदि यही प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आए तो 2 नंबर में पूछा जाएगा। इसको चित्र के माध्यम से लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों चित्र के माध्यम से लगाना आसान पड़ेगा, लैंग्वेज भी कम लिखनी पड़ेगी। ध्यान से देखिएगा क्या चित्र कह रहा है। इसमें कह रहा है किसी वर्गाकार पार्क की भुजा, तो सबसे पहले एक वर्ग बनाते हैं। ध्यान समझिएगा, ये देखिए सबसे पहले हमारा एक वर्ग बन गया। एक वर्ग है, लग रहा है, नहीं लग रहा तो मान लीजिएगा भाई लग तो रहा है वैसे। चलिए थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, अब लग रहा है भाई। ठीक है, एक वर्ग जिसका नाम है ABC और D। इसकी दोस्तों भुजा आपको कितनी देखिए 25, तो 25 मीटर। अच्छा आप जानते हैं वर्ग की सभी भुजाएं आपस में कितनी होती हैं,
बराबर होती है, आपस में बराबर हो जाए, इसलिए ये भी 25 होगा तो ये भी 25 होगा, ये भी 25 होगा, ये भी 25, सारी हो जाए 25-25 की हो जाएंगी। अब इस तरह इस पार्क के चारों ओर बाहर से 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाएगा। तो बाहर से दोस्तों इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना देते हैं, ध्यान समझिएगा। ये देखिए चारों ओर इसके बाहर से 5 मीटर चौड़ा रास्ता बन रहा है, ठीक। इसके चारों ओर बाहर से 5 मीटर चौड़ा रास्ता बन रहा है, इसका नाम, ये बड़े वाला वर्ग का नाम होते हैं PQRS, ठीक है। अच्छा, जब 5 मीटर चौड़ा रास्ता इसके बाहर चारों ओर बनाएंगे, देखिए तो 5 मीटर ये हो गया, चारों ओर कहा 5 मीटर चौड़ा रास्ता, और 5 मीटर ये हो गया, ठीक है। और इधर भी तो 5 मीटर बनेगा, तो 5 मीटर ये भी हो गया, और इधर भी 5 मीटर बनाएंगे तो 5 मीटर दोस्तों ये भी होगा, चारों तरफ 5-5 मीटर का चौड़ा रास्ता होगा। अब ध्यान समझिए, हमें क्या कह रहा है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो रास्ता दोस्तों कौन सा बनना है, जो मैं डिजाइन बना रहा हूँ, ये दोस्तों रास्ता बनना है। इस दोस्तों रास्ते का आपको क्षेत्रफल चाहिए, ठीक, जो मैंने डिजाइन बना दिया। इस रास्ते का दोस्तों आपको क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। तो कैसे निकलेगा, ध्यान समझिए। यदि हम देखिए बड़ा वर्ग PQRS का क्षेत्रफल निकाल लें और छोटा वर्ग ABCD का क्षेत्रफल निकाल लें, और बड़े वर्ग के क्षेत्रफल PQRS के क्षेत्रफल में से छोटे वर्ग ABCD का क्षेत्रफल घटा दें, तो दोस्तों हमारे पास इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। पर दोस्तों इसके लिए हमें बड़े वर्ग की भुजा पता होनी चाहिए। अब ध्यान समझिए, देखिए इधर ये 25 मीटर है, इधर दोस्तों कितना बड़ा 5 मीटर, इधर कितना बड़ा 5 मीटर, तो देखिए इधर 5 मीटर बड़ा और इधर 5 मीटर बड़ा, टोटल दोस्तों दोनों तरफ कितना बढ़ेगा 10 मीटर, यानी दोस्तों 25 मीटर था तो टोटल बढ़ गया दोस्तों 10 मीटर, यानी दोस्तों कितना होगा 35 मीटर हो गया कि नहीं, टोटल दोस्तों हमारा कितना 35 मीटर हो गया। समझिए क्या, समझ गए। दोनों तरफ दोस्तों 5-5 मीटर बढ़ा, तो 5 मीटर इधर बढ़ा, 5 मीटर इधर बढ़ा, तो टोटल दोस्तों हमारा कितना 10 मीटर बढ़ गया। तो जब 10 मीटर दोस्तों हमारा बढ़ गया तो दोस्तों 25 था, उसमें 10 ऐड करेंगे तो 35 मीटर आपका का हो गया दोस्तों। अब ध्यान समझिए, लगाएंगे कैसे। सबसे पहले दोस्तों लिखेंगे क्या, वर्ग, बड़ा वर्ग PQRS का क्षेत्रफल, वर्ग PQRS का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा दोस्तों उसकी कितनी 35, और 35 का स्क्वायर कर लीजिए दोस्तों। 35 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए 5 25 हो गया, सिलाएं 2 5 15, 2 17 हो गया, ठीक है। 5 25 के 5 सिलाएं 2 5 15 और 2 17, और 3 5 15 के 5 सिलाएं 1 3 3 9 1 10, 5 और 7 5 12 के 2 और 1 1 2 और 1 1225 है, ठीक है। 5 7 5 12 के 2 और 2 कितना आएगा 1225 क्या मीटर है, तो मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर, इतना दोस्तों हमारा क्या आएगा, क्या PQRS का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। इतना नोट कर लिया, हो गया ना। अब ध्यान समझिए, अब देखिए, अब हम जो दूसरा छोटा वाला वर्ग है ABC, तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, ये भी दोस्तों क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा दोस्तों इसकी कितनी 25, और 25 का स्क्वायर दोस्तों 625 होता है, कितना 625 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान समझिए, 625 हो गया, वो 1225 हो गया। अब ध्यान समझिएगा, क्या रास्ते का क्षेत्रफल पूछा, तो लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल बराबर वर्ग PQRS का क्षेत्रफल माइनस वर्ग ABCD का क्षेत्रफल। क्लियर हो गया। अब देखिए वर्ग PQRS का क्षेत्रफल कितना, PQRS का क्षेत्रफल कितना 1225 माइनस वर्ग ABCD का क्षेत्रफल कितना 625, घटा लीजिए। तो देखिए 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, और 2 में से या 12 में से बचेगा 600 बचेगा ना, ठीक है। 600 वर्ग मीटर, 600 वर्ग मीटर दोस्तों हमारा क्या होगा, रास्ता। तो जितना तो पार्क है उतना ही तो रास्ता बनना है, रास्ते का क्षेत्रफल। तो आता रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 600 वर्ग मीटर दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका। चलिए नोट करिए। तो कुछ बहुत बड़ा प्रश्न नहीं ना बहुत कठिन प्रश्न, पर समझना दोस्तों है। कराया किसी वर्गाकार पार्क की भुजा यदि मान लेते 25 मीटर है, या चलो 20 मीटर कर लेते हैं, 20 मीटर है। इस पार्क के चारों ओर बाहर से 1.5
1.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। जैसे इसको किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आपने अभी तक सीखा है त्रिभुज, आयत, वर्ग, ये सब कुछ आपने अच्छे से सीख लिया, इससे संबंधित प्रश्न लगा लिए हैं। दोस्तों कल की क्लास में हम चर्चा करेंगे वृत्त पर आधारित प्रश्न लगाएंगे और दोस्तों कल यह चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक चैप्टर और बचा 13 परिमित, वो भी दोस्तों एक लेक्चर में समाप्त होगा, यानी कि इसके बाद आपको केवल 2 लेक्चर सीखने हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर शेयर करते रहिए। चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।